बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सेकेंडरी। ठीक है भाई, अप्रैल मार्च है भाई। इस गणित है, भाग 1 है भाई। अब की बार आपको 2 भाग दिए जाएंगे, एक भाग 1 एक भाग 2। ठीक है भाई। बोर्ड वालों ने 2 पेपर जारी किए हैं। एक के अंदर तो आपके होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक के अंदर आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम है भाई। टाइम जो आपका 2.5 है, पूर्णांक है 80। दोनों भाग भाई 40-40 मार्क्स के हैं। ठीक है, ठीक है भाई। दोनों भाग जो हैं 40-40 मार्क्स के दिए गए हैं। ठीक है, भाग 1 के अंदर जो है कुल क्या है भाई, भाग एक के अंदर जो है कुल 13 प्रश्न है और भाग 2 के अंदर कुल 40 प्रश्न है भाई। ठीक है, तो ये जो भाग 2 आपको ये आखिर का 1 घंटे में आपको दिया जाएगा भाई। यहाँ पे लिख भी रखा है, लास्ट 1 आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी गिवन फॉर पार्ट 2। ठीक है, आपको पहले 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पार्ट 1 करना है, फिर 1 घंटे में आपको ये करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको हेडिंग दी जाती है वो दी जाती है, कृपया जांच करने के भाग 1 में मुद्रित पृष्ठ 8 और प्रश्न 13 है कि 8 का पेज है और प्रश्न 13 है या नहीं है भाई। तो भाई ये आप पढ़ लियो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो भाई आप इन्हें पढ़ने के लिए। तो भाई हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल नया है, हमारे चैनल को ग्रो करने का मौका दें भाई। ठीक है, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर आपको भाई पेपर होने से पहले आपको सभी सैंपल पेपर जारी कर दूंगा भाई यूट्यूब के ऊपर, तो सभी देख लियो भाई। ठीक है, तो भाई अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए यानी कि खंड ए। तो पहला क्वेश्चन है भाई 2 मार्क्स के हैं भाई कि 2। ये हिंदी वाले तो पढ़ लिए भाई, ये इंग्लिश वाला देख लो भाई। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365 भाई। कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है भाई, हाँ तो भाई देखो, अगला 2 का जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द पॉइंट ए है भाई, ये ए क्या दे रखा है 6 और 1, बी है 8 और 2, सी है 9 और 4 और डी है वो है पी और 3 की है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू निकालनी है भाई ये। ठीक है, यदि बिंदु ए जो है वो 6 1 हो, या बी 8 2 हो, सी 9 4 हो और डी पी 3 हो और एक समानांतर त्रिभुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन की 7 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री भाई अपॉन में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री कि इसका मान ज्ञात करना है भाई हमें इस संख्या का। ये भी 2 मार्क्स में है भाई, अभी तक 2 मार्क्स के ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो है भाई 2 गणों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि 2 क्यूब शीट्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगला भाई 5 का क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल और 6 हरी गेंदें हैं तो थैले में से
एक गेंद ये यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या हरी हो। कि ए बैग कंटेन्स 7 रेड balls and 3 green balls. A ball is drawn to random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red और ग्रीन। ठीक है भाई। अब अगला करते हैं 6 का क्वेश्चन। 6 का जो क्वेश्चन है वो है भाई सेक्शन 2 में, सेक्शन बी में भाई। ये है 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। यदि हम अंश में एक जोड़ दे दो यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदली जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? कि इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and 1 subtract the denominator। ये फ्रैक्शन में से ये घटाना है भाई, reduce to 1। तो इट बिकम्स कि एक जो उसके अंदर हम जोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये संख्या हो जाती है भाई 1/2। तो ओनली एट डिनोमिनेटर 1 कि एक हम डिनोमिनेटर में ही जोड़ते हैं। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो इसके बाद फ्रैक्शन क्या होगी भाई वो बताना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 7 का। कि AP जो है वो 3, 8, 13 और ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ये नहीं पता भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद दिए गए हैं भाई। ठीक है। हमें 20वां पद ज्ञात करना है इस साइड से। ठीक है, ना कि उस साइड से ज्ञात नहीं करना है, इस साइड से ज्ञात करना है। ठीक है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। 3, 8, 13 और 253 इनमें से भाई, और इस साइड से ज्ञात करना है भाई हमें। ठीक है, नहीं कि इस साइड से ज्ञात करोगे तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। अब आगे करते हैं भाई 8 का क्वेश्चन। 8 का जो क्वेश्चन है वो है भाई 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी का मान ज्ञात कीजिए भाई। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। कि सीढ़ी इस तरह से ये दीवार है भाई, सीढ़ी इस तरह से लगाई गई है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है भाई। तो ये दूरी ज्ञात करनी है भाई हमें, ये वाली नीचे वाली ये वाली। ठीक है, ये नहीं ये दे रखी है, ये दे रखी है भाई। ये 8 है शायद, ये 10 है। ठीक है। अब आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। जैसी आकृति में दिखाया गया है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। ये जो है भाई 16 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, ABCD। अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज शो इन फिगर वेयर ABCD इन स्क्वायर और साइड 16 मीटर 16 सेंटीमीटर ये है भाई स्क्वायर की साइड। ठीक है, ये साइड को छोड़ के ये वाली साइड ज्ञात करनी है भाई। ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भाई। कि निम्न सारणी की माध्यमिकता ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी दे रखी है इसकी माध्यमिकता ज्ञात करनी है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कि क्या दे रखा है भाई, ये जो है डाटा है, इससे हमें मीडियन निकालना है भाई। ठीक है, तो ये निकाल लियो भाई, ये नहीं पढ़
गया था भाई हमारे पास सेक्शन खंड 6 सेक्शन सी 5 मार्क्स का आएगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले 11 जो क्वेश्चन है इसके अंदर 11 12 और 13 ये तीन ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है भाई 11 का, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों में युग्म में बदलकर हल कीजिए कि 6x प्लस 3y इक्वल टू में है भाई 6xy तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू में 5xy कि सोल्व द इस इक्वेशन को भाई हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसी के अथवा यानी और में एक और दे रखा है भाई, वही है भाई 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that। ठीक है भाई, 5 years ago Jacob age was 7 times of his son, what are their present age कि इसकी जो वर्तमान आयु वो ज्ञात करनी है भाई पुत्र की। ठीक है, और भाई जैकब की जो एज है वो अपने पुत्र से 7 गुना है भाई। ठीक है, अब आगे करते हैं 12 का कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which are including to each other at an angle of 60 degree and right step of construction। इसी के अथवा यानी और में एक और है भाई, वो क्या दे रखा है देखो भाई। हाँ तो भाई अगला जो क्वेश्चन है 12 का में और अथवा में जो दे रखा वो ये है भाई कि 2 कॉन्ट्रैक्टिव सर्कल आर ऑफ रेडी 5 centimeter and 3 centimeter। Find the length of chord of the large circle which touch the smaller circle कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबी ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है भाई। ठीक है, तो वही पीछे के दो नहीं पढ़ा बोले थे, भूल गया था भाई, तो उनको भाई आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। हिंदी वीडियो वाले इंग्लिश वीडियो में लोगे तो बोलिए हैं। ठीक है, अब आगे है भाई 13 का कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, मीनार को शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन of the top of a tower from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower is 30 degree। find the height of the tower भाई। ठीक है, अब इसी के अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है भाई, ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, पेज नंबर 8 है, देखो वहाँ पे कह रखा था 8 के पेज पे 13 क्वेश्चन है या नहीं वो देखना है। तो भाई एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree then it is 60 degree। find the height of the tower। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे आपका मैथ का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो पार्ट 2 वो अगली वीडियो में डाउनलोड आपको भेज दूंगा भाई।